ज़बूर नंबर 16 है, जो हम गाते भी हैं, ऐ खुदावंद मेरे। एक खूबसूरत ज़बूर है ये, लेकिन ज़्यादातर ये जनाजों पर ही हम इसको सुनते हैं, और महदूद भी हमने वही तक कर दिया है, उससे आगे हम इसको आने नहीं देते। लेकिन ये बड़ा खास ज़बूर है। मैं पढ़ता हूँ पहली आयत से, जरा बच्चों को अपने कंट्रोल में रख के। लिखा है, दाऊद का मक़ताम। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। खुदा उनका पाकलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। हम बारी बारी आयतों को पढ़ेंगे और साथ उन पर वो दिखाएंगे। बहुत से ज़बूर आपकी किताब मुकद्दस के अंदर हैं। कितने हैं जी? कोई एक हाथ खड़ा करके बताएगा। कितने जी? हाँ, 150, 150। ठीक है जी, कितने हैं? 150, 150 ज़बूर। और ये उन सब ज़बूरों में 16वां ज़बूर है। इसका नंबर 16 है। और यहां पर इसका जो मुसन्निफ, वो कौन है? दाऊद। सब ज़बूरों का मुसन्निफ दाऊद नहीं है, मुख्तलिफ है। ये याद रखिएगा। हर ज़बूर के ऊपर ये नहीं कहना कि दाऊद ने ये कहा था। वो तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं ठीक से। हमारा अलमिया ये है कि हम हर ज़बूर दाऊद का कह देते हैं, क्योंकि ज्यादा उसके ही है जी। ठीक है, तो ये जो है ज़बूरों की किताब में, मैंने कहा एक खूबसूरत ज़बूर है जिसमें खुदा की हिकमत पोशीदा है। और कैसी हिकमत है कि इसका टाइटल जो है, लिखा है कि दाऊद का मक़ताम। अब मक़ताम जो लफ्ज़ है, अगर इसकी जड़ में जाए, इसकी बेस में जाए, तो उससे एक और लफ्ज़ है जिसका मायनी खालिस सोना है। क्या मायनी है जी? खालिस सोना है, फाइन गोल्ड। और ये ऐसे इसको समझ ले कि जैसे कोई सफेद कपड़ा पहना हुआ है किसी ने, और उसके ऊपर चाय गिर जाए तो दूरों ही नजर आएगा कि क्यों है जी, चादा दाग है। ये वैसी हालत वाली बात है। ये वो कैफियत को बयान कर रहा है। मिसाल मैं मजीद इसको वाज़े करते हुए बताऊं, जैसे किसी ने सोना पहना हो, खालिस सोना, उसकी चमक बता देती है कि ये खालिस है या नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ, जितने ज़बूर हैं, जितने ज़बूर, ये जिन ज़बूरों पर, बहुत से ज़बूरों पर लिखा है दाऊद का मज़मूर और मुख्तलिफ टाइटल्स लिखे हुए हैं, लेकिन जिन ज़बूरों पर मक़ताम लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा इस बात को, वो ज़बूर बाकी ज़बूरों से थोड़े से अफजल है या हट कर है। मैंने सोने की मिसाल दी ना, जैसे किसी ने सोने की अंगूठी या हार पहना है, तो उस पे जो नग है, मोती हैं, वो अगर हीरे के हैं, तो इसी तरह सारा कलाम सोने का है, और उसके ऊपर ये जो हीरे के मोती हैं, ये ज़बूरों की बात की जाए। आमीन। तो समझ आई थी कितना खास ज़बूर है? आमीन। कितनों को समझ आई है ये कितना खास है? ओके, काफियों को नहीं भी आई तो भी मैं ये कहूंगा, इसकी अहमियत को ये समझे कि ये बहुत खास ज़बूर है। जितना आजकल के दौर में सोना खालिस
और खास है ना हमारे लिए, नहीं खास जो बस इसमें, ठीक है। सो यहां पर पहली आयत में क्या कहा गया, ऐ खुदा क्या कर, मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में क्या लेता हूं। अब दाऊद क्या कह रहा है, ऐ खुदा, ऐ जोरावर खुदा, हकीकतन ऐ मेरी क्या कर, उन्हें की क्या कि फरिश्तियां नूं भेज मेरी हिफाजत करें। क्या कहा, हम दुआ में क्या कहते हैं, खुदावन अपने फरिश्तों को इनके चौगिर्द पहरा लगा, ऐसा दुआ में कहते हैं ना। अक्सर हो जाता है, मैं कहता रहा हूं जब तक मुझे समझ नहीं आई, मुझे अब समझ आ गई, यकीनन आपको भी आ गई। तो वो कह रहा है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर। अब ये हिफाजत मांग क्यों रहा। दाऊद की जिंदगी के अंदर 2 दफा ऐसा वाकया हुआ था कि पहली बार कि जब साउल बादशाह उसकी जान का जो था, वो उसका जान का ख्वाहा था, उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ, और दूसरी बार उसकी उम्र जब हो चली थी तब उसका बेटा अबीसलोम उसके पीछे था। ये 2 बार ऐसा हुआ। अब वो खुदा से क्या कर रहा है, हिफाजत मांग रहा है। और इसके अंदर एक और लफ्ज जो बड़ा खूबसूरत है इस आयत के अंदर, उसने कहा क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। अब ये इस लफ्ज पर थोड़ी देर हम गौर करेंगे, पनाह के ऊपर। मिसाल लेने, आपका कोई दुश्मन है, आपके पीछे है और आप भाग रहे हैं उससे, जान बचाकर यहां से एक शहर एक से दूसरे शहर, और किसी एक शहर में जाकर आपको याद आता है कि वहां आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है। अब गौर से सुनिएगा इस बात को, आपको सारा मैसेज समझ आ जाएगा, क्योंकि आगे की जो आयतें हैं इसी बात से मुंसलिक है। अब उसने कहा कि जैसे आपने वहां गए और आपको याद आया कि क्या है, मेरी जो है यहाँ कोई ऐसी दोस्ती है जो मुझे क्या कर सकता है, बचा सकता है। मैं उसके घर के अंदर चला जाऊंगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा। अब आप उस दोस्त के पास गए हैं, आपने उससे रिक्वेस्ट की है और उसने आपको अपने घर में रख लिया है। अब गौर से सुनिएगा, अब जितनी देर आप उसके घर में हैं, आपकी जिंदगी और मौत का दारो मदार उसके हाथ में है। समझ आई? आप खाएंगे क्या, पिएंगे, कहां जाएंगे, कहां होंगे, किस टाइम आपने उठना है, चलना है, सब कुछ दारो मदार किसके हाथ में है, उस दोस्त के हाथ में। अगर वो आपका दोस्त कोई गद्दार निकल आए, ऐसा होता भी है ना, तो फिर क्या है, फोन करना है, एडी तू बंदा मेरे कार छुप गया, आज जरा। और क्या होगा, उस वक्त आप उस 4 दीवारी के अंदर से भाग नहीं सकेंगे। आप इस कदर बुरी हालत में होंगे, आपके दुश्मन ने आपको उस घर में आकर दबोच लिया होगा। लेकिन यहां दाऊद जो है वो उससे पनाह मांग रहा है जो किसी की हलाकत नहीं चाहता है। हालेलुया। और मैं ये कहूंगा, जो मेरा और आपका भी मुहाफिज है, जिसमें हम पनाह लेते हैं, वो हमें कभी हलाक होने के लिए हमारे दुश्मनों के हाथों में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपके आगे आगे खड़ा होगा, आपकी हिफाजत करेगा और आपके लिए जंग करेगा।
आमीन। ऐसा नहीं है कि बस ਅਸੀਂ कह देने हैं कि खुदावंद मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं ते ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ कि ਇਹ लफ्जी गल है कोई। ये पनाह का मतलब ये है कि आपने पूरी तरह अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दिया, आपने अपना पूरा इख्तियार उसे दे दिया है। अब उसके आप इख्तियार में, कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम ये कहें भी कि हमें अपनी पनाह में ले ले, तो करिए भी अपनी मन मर्जियां, तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं फिर क्या होगा? आप उस दोस्त के घर में हैं, आप वहां पर पनाह ले रहे हैं, आपने वहां का रिक्वेस्ट की कि मैं रहना चाहता हूं, कोई मेरे पीछे है, मुझे बचा ले, मेरी हिफाजत कर। आपका फ्रेंड कह रहा है ओके आप रहो, आप 1 हफ्ता रहते हो, 10 दिन रहते हो, उसके बाद कहते हो हुण मैं जरा ना निकल जाना, मेरा दिल कर रहा है मैं जरा चाट खा के आना, मेरा दिल कर रहा है मैं जरा फिर टुर के आना सैर। आपका फ्रेंड कहता है नो वेट, अभी आपको जरूरत है यहाँ रहने की। ओ यार कुछ नहीं होता, मैं रहना सर। फिर क्या है, आप अपनी मन मर्जी से उसकी पनाह से बाहर चले गए। कोई ऐसी ख्वाहिश जो गुनाह को पैदा करती है वो आपको खुदा की पनाह से बाहर ले जाती है। कितने इस बात को समझे? आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। उसने अपने आप को उसके ताबे किया और अपनी मर्जी को पीछे करके बाप की मर्जी को जाहिर किया है। हम दुआए बानी में कहते हैं जैसे तेरी मर्जी आसमान पर दुआए बानी पूरी होती है, जमीन पर भी हो। तो जमीन, हम जमीनी हैं, जमीन पर हो कहते हैं लेकिन पूरी होड़ नहीं देते। तो मैं ये कहूंगा क्या फिर इस तौर से आपका दोस्त आपका मुहाफिज है? अगर वो अकेला भी है और आपके दुश्मन मैं कहूंगा बहुत ज्यादा है और आप उसको छोड़कर बाहर चले गए हैं, तो मैं ये वाज़ेह तौर कहूंगा आप खतरे में है। चर्च, आपको खुद पता है आप कहां हैं। मैंने इसलिए ये कहा कि हम पनाह के लफ्ज के ऊपर जोर देंगे। नहीं करो कपड़े खराब होंगे। और जो खुदा की पनाह में हैं उनके लिए ये है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होंगे लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज। ये ना सोचो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं और मैं तुम्हारा आसमानी बाप जानता हूं कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। वो जानता है आप उसकी पनाह में होंगे तो वो जानता होगा भाई इसने 3 टाइम खाना है, इसकी जो जरूरतें हैं मैंने पूरी करनी है। लेकिन अगर आप उसकी पनाह में नहीं होंगे तो फिर चर्च खतरे की बात है। मैंने खुदावंद से कहा तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई। लोगों में हम भलाई ढूंढते हैं, वो बड़ा मेरा चंगा है, भला मेरा करता है, मेरा अजीज है, मेरा प्यारा है, ए मेरा जो बड़ा जिगरी है, ए मेरा बड़ा ख्याल रखता है। लेकिन दाऊद ने सबसे बढ़कर किसको कहा? रब को कहा, खुदा को कहा कि तेरे सिवा कोई भलाई भला नहीं है। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा है जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। जमीन के लोग, ये जमीन के जो लोग हैं, आप सब
ये मुकद्दस महफिल, मुकद्दस लोग, दाऊद कह रहा मेरी इनके साथ रफाकत जब होती है ना, मैं बड़ा खुश होता हूं। तो आप खुश होते हैं जब रफाकत में आते हैं? वेख लो, थोड़े आने तो पता चलेगा कितनी खुशी ना लाते मुकद्दसों की रफाकत में। मुझे तो खुशी है, मैं बेशक कहे खादम हूं या जो भी है। और भी भाई हैं यहाँ जो बड़ी पाबंदी से आते हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, बड़ी पाबंदी से आते हैं। ये उनकी खुशी को जाहिर करता है कि उनका दिल कहाँ खुश है, वो कहाँ, वो कहता है मेरी पूरी खुशी, खुशनुदी, पूरी खुशनुदी, अति भी नहीं, 10%, 20, 90, 99% भी नहीं, बल्कि 100% खुशी कहाँ है? मुकद्दसों के साथ। और जिनकी नहीं है तो उनकी खुशी जो है वो फिर कहीं और है। ठीक है? और उनके लिए चौथी आयत है, गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम। आयत बड़ी आदमी, क्यों जी? सच्चाई से वाकिफ है ना, इस सच्चाई से, ये तो अच्छी बात है। बहुत खुशी है कि हमें ये पता है कि जो कलाम कहता है कि गैर माबूदों के पीछे, क्योंकि उन्होंने अपने माबूद बनाए हैं। और मैंने पहले कई बार कहा, शायद मोबाइल है, शायद पैसे हैं, शायद कोई और चीज है जो उनका माबूद है। कोई इंसान हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई गेम हो सकती है, जो खुदा से ज्यादा आप जिसको इज्जत देंगे वो आपका माबूद है। तो जब आप उसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा? आपका गम कट जाएगा, कट जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बड़ी खास चीज है। ये गम जब आता है तो सुकून घर से जाता है, इत्मीनान, तसल्ली जिंदगियों में से चली जाती है, अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। पैसा होता है लेकिन ऐसे जैसे वो पानी की तरह हाथ से, रेत की तरह हाथ से फिसल रहा, क्योंकि माबूद कोई और है ना। तसल्ली नहीं आ रही, स्टेबल नहीं हो रहे, लेवल पर नहीं आ रहे, उस मकाम पर नहीं आ रहे, और वहां उनके पीछे भागना ये खतरनाक है। और आगे जो बात है, मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं उनकी कुर्बानियों में हिस्सादार भाए मेरी कंध दे नाल होती ओदे घर दा मेला लगया सी ना, मेला थे बहुतियां पता जड़े थे रहने पाए लगे। मैं उनकी कुर्बानियों में शामिल नहीं, मैं उनके से काम नहीं करूंगा, मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा, मैं उनके उन देगों में, उन चीजों में शामिल नहीं हूंगा। अगरचे उसका घर की दीवार आपके घर के साथ है, ये हरगिज मतलब नहीं कि आप अपने खुदा को छोड़कर किसी ऐसे के साथ शामिल हो जाएं जो गैर मबूदों के साथ मिला हुआ है। एलिया के दौर में क्या था? याद करें, कितने थे वो झूठे बाल के पुजारी? कितने जी? बुलंद आवाज से, ठीक है, 450। ओके, अब 450 के अपने शागिर्द भी थे, ठीक है, तो मे भी सबके दो कर ले या एक कर ले, तो वो हजार में चले। लेकिन अकेला एलिया था और उसका एक खादम था, ये दो थे, लेकिन उसने कहा मैं अकेला ही खुदा का क्या हूं, खादम। अगरचे आप अकेले ही क्यों ना हो, पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में, पूरे उस कॉलोनी के अंदर जो एलिया की तरह खड़े हों और उन बुतों को ललकारने वाले हो सके, हालेलुया, आप उनकी कुर्बानियों में शामिल ना होने वाले हो सके, आप उनकी वो जो जो क्या है वो चीजें हैं, उनके खाने हैं,
लजीज खाने उनको रद्द करने वाले हो सके। ऐसा हरगिज ना हो कि हुण ते बूहे ते आ गई है, हुण ते मैं की करा जी, ना ते कर ही नहीं सकता, खावा ना उन्हां दे। हाँ, ਅਸੀਂ गाने आ लेकिन कर दे कितने करते हैं? ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से हाथ, ये हाथ है। अब चर्च में ये कहूंगा, उसने कहा कि मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं, उन्हें नाम लेना भी पसंद नहीं। हेलो, समझ आ रही है आपको चर्च? मैं इसको मुख्तसर तौर पर आपको जायजा देकर आगे एक आयत पर लेके जाना चाह रहा हूं, ताकि आप समझे कि ये सारा मैसेज क्या है, ये सारी बात क्या है। और यहां पर जो दाऊद की जो स्पेशल सीक्रेट पावर थी वो क्या थी? हमारे लिए हमारी स्पेशल सीक्रेट पावर क्या होगी? इस मैसेज के अंदर ये खास पैसेज है, ये खास एक हिस्सा है और हमें उस पर गौर करना है। और आगे लिखा है, खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, तू मेरे बुखरे का मुहाफिज है, जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। अब इन आयतों के अंदर पहली से छठी आयत तक जो है ये उसका ईमान है, और 7वीं से जो 11वीं आयत है यहां पर उसकी उम्मीद है, और ये उम्मीद की बातें कर रहा है। अब उम्मीद का सिलसिला शुरू हो गया है और दिल पसंद उसकी जो चीजें हैं उनके बारे में बात कर रहा है। खुदा को कह रहे तू मेरी मिरास है, तू मेरा हिस्सा है। हम यहाँ किस हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, हम यहाँ किन बातों के लिए सोचते हैं? खुदा के हजूर सब चीजें नजर आती है। खुदा के हजूर, मैं ये कल भी एक बात कह रहा था, आप सब ईमानदारों के लिए है, अपनी जिंदगी में नुकसान को बर्दाश्त करना सीखे। आमीन। ये सब के लिए बात है। नुकसान जो है, खादम है, ईमानदार है, कोई भी मसीही है, वो नुकसान को बर्दाश्त करना सीखे और खुदा को कहे कि तू मेरी मिरास है। कहे एक बार, कहे कौन है? कहे साधना, खुदावंद तू मेरी मिरास है। आमीन। आगे लिखा है, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने कहां रखा जी? ऊंची आवाज से। कितनों के पास टच फोन है? हाथ दिखाए, टच मोबाइल निकट। ओके, चले जो भी है। अब उस मोबाइल के ऊपर हमारा जो एक फ्रंट पर, जैसे ही हम मोबाइल खोलते हैं तो सामने क्या है? एक डिस्प्ले आता है, एक तस्वीर आती है। तो वो किसकी होती है? जिनके पास टच मोबाइल है, ज्यादातर अपनी है, और बच्चों की होती है, और फैमिली की, और वॉलपेपर हो गया, और मोटिवेशनल। ठीक है, ये भी एक खास चीज है। मोटिवेशनल से मुराद ये है कि कोई ऐसी चीज जो आप देखेंगे तो आप उससे क्या करेंगे? कुव्वत पाएंगे। ठीक है, और कोई चीज जी, और क्या हो सकता है? हाँ, यहां पे आना चाह रहा था ना। क्या हमारे फ्रंट पर कभी हमने खुदा के कलाम को रखा है?
दाऊद कह रहा है मैंने हमेशा तुझे अपने सामने रखा। ये उसका जो टच मोबाइल था उस दौर का ना, मैं यह कहूंगा क्योंकि साढ़ा ते आजकल यही है ना, ठीक है। तो उसका जो था, उसने अपने सामने क्या रखा? लश्करों के खुदा को। हालेलुया। हमारे सामने क्या? हम अपने सामने किसको रखते हैं? हम जब मुसीबत में आ रहे हैं, हम परेशानी में आ रहे हैं, हम दुख में आ रहे हैं, हम गम में आ रहे हैं, या हम खुशी में हैं, या हम शादमानी में हैं, हमें कोई बरकत मिल गई है, हमारे लिए खुदा ने कोई काम किया है, तब हमारे सामने क्या है? हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? हम सबसे पहले अहमियत किसको देते हैं? हमारी पहली तरजीहात कौन है? बातें तो नॉर्मल वही चली जाएंगी। क्या हमारी तरजीहात वॉशिंग मशीन, घर के काम या दूसरी चीजें हैं? दुनियाई रस्में हैं, दुनियाई अकीदे हैं? हमारी पहली तरजीहात क्या है? उसने कहा मैंने अपने सामने किसको रखा? खुदा को रखा है। तुझे रखा है हमेशा। हमारे सामने कौन है? मे बी वो कोई ड्रामा है, कोई फिल्म है, या कुछ भी है, दुनियावी बातें हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा चर्च, जो आपको तकवीयत देता है, जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, आज से ही आप उसको अपनी आंखों के सामने लें, उसकी पनाह में चले जाएं, उसकी हिफाजत में चले जाएं। वो आपको किसी बात की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप उसको अपनी जिंदा उम्मीद बना लें। इससे पहले कि आप किसी इंसान के आगे झुके, उससे कहें कि मुझे मदद कर, आप अपने खुदा के सामने झुके और उससे कहें ऐ लश्करों के खुदा, तू ही मेरी मदद हुआ। प्रॉब्लम यही है हमारी, मैं माजरत के साथ फिर ये कहूंगा कि दुआ की कमी है, रफाकत की कमी है, मुकद्दसों की शराकत में जो मुकद्दसों की खुशनुदी है उसकी कमी है। लेकिन हमें जरूरत है इस चीज की। अगर हम खुदा को सामने रखेंगे, सुनिएगा, अगरचे हम खुदा को सामने रखेंगे और हम भी सिदरक, मिस्क और अब्दुल-नजूम की तरह आग में ही क्यों ना डाले जाएं, हमारा खुदा उस जलती हुई आग की भट्टी में से हमें निकाल लेगा। हालेलुया। हम एलिया की माने खुदा को सामने रखें। खुदा सामने होगा तो कितने भी लोग आपके सामने खड़े क्यों ना हो, वो कौन से बुत को क्यों ना मानते होंगे, आप उनकी कुर्बानियों में, उनके झूठ में, उनकी लालच में, उनकी ख्वाहिशों में, उनकी बदकारी में, उनके बुरे चाल चलन में कभी शामिल नहीं होंगे, बल्कि खुदा आपके लिए आसमान से आपको नाजिल करेगा और आपकी कुर्बानियों को कबूल करेगा। ये सीखने वाली बातें हैं। 1,32,000 फौज एक तरफ और 300 लोग एक तरफ, कौन जीतेगा? मैंने कहा सवाल मेरा ये है, 1,32,000 की फौज एक तरफ है, 300 लोग एक तरफ है, कौन जीतेगा? बताओ। 300 लोग बोलो, 300 लोग। हाँ? 300 लोग ऊंचा बोलो ना, बोलो, बोलो ना। नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, अगरचे उनके सामने जिंदा खुदा ना हो। भैया बना रहे। आमीन। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि वो उस वक्त जदून दे दौर च 300 जित गए सन ते हुण भी जित जाएंगे, ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन 300 लोगों के साथ खुदा था।
मेरा सिखाने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अगरचे आप तादाद में थोड़े हैं, लेकिन आपके साथ खुदा है तो जीत हमेशा आपकी है, गलबा हमेशा आपका है, फतह आपकी है। हालेलुया। जोरदार ताली अपने खुदा के लिए। ये आंसर लिख लो, आगे के। तो इसलिए खुदा के बगैर नहीं मुझे, खुदा के बगैर नहीं, बल्कि खुदा के साथ। आपकी पहली जो तरजीह है, आपकी जो पहली अहमियत है, वो कौन है? खुदा है। चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश, वो दाहिने हाथ है आपके। और ये दाऊद क्या कह रहा है? उम्मीद के साथ, बारिश मांग रहा है। एक उम्मीद है, एक यकीन भी है उसका यहाँ पर कि वो मेरे दाहिने हाथ है, वो मेरे साथ है। तो मुझे क्या है? जुम्बश ना होगी, यानी मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं, मैं घिरूंगा नहीं। मेरा जो दुश्मन मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, मारने वाला, वो बेशक आ रहा है। गैर कौमों ने मुझे ऑफर दी है कि मेरी तरफ आ जाओ, हम तेरी हिफाजत करेंगे, लेकिन मैं उनके तपाउन में नहीं तपाऊंगा, मैं अपने होठों से उनका नाम भी नहीं लूंगा। ये नहीं कि मुझे गैर कौम से, गैर किसी और जगह से ऑफर आ गई है तो मैं क्या है जी, पैसों के लालच में, किसी चीज के लालच में वहां निकल जाऊंगा। वो कह रहे मैं नाम भी नहीं लूंगा उनका, मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे से पता लेने आया हूं, मेरी पनाह तू है और तू ही मेरी मिरास है। हालेलुया। ये नहीं कि मेरे पास जगह नहीं रहने की, मेरे पास जगह जो है रहने की, वो क्या है? खुदा तू है। आमीन आमीन। मैं यकीनन समझता हूं कि आपको ये मैसेज समझ आ रहा है। दाऊद की ये सारी बातें आप जब घर में एक बार जाके दोबारा से पढ़ेंगे ना, अब तो बड़ा एक सारा ये मंजर नजर आ जाएगा कि दाऊद के साथ क्या जंग थी, वो क्या पीछे, किस चीज के पीछे था, और किस तरह ये सारा माजरा हुआ, और वो जो है किस तरह उसकी मदद हुई। आइए इन बातों को सोचे, समझे, जाने, और हमें भी अपने सामने किसी को रखना है, और उसी के लिए हमने मेहनत करी। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं।